नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपके पास आए हैं एक बहुत ही खास मेहमान लेके। ये खास मेहमान है हमारे विद्यालय की सुपरस्टार स्नेहा मिश्रा। अब आप पूछेंगे कि ये सुपरस्टार क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया अपनी ज़िंदगी का जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल जो बहुत महंगी फ़ीस देकर जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के बच्चों का भी सपना होता है और वो भी नहीं हासिल कर पाते। और वो मुकाम है भारत के नंबर 1 मिरांडा कॉलेज में, वो भी एक बहुत प्रतिष्ठित कोर्स बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेकर। तो इसके लिए स्नेहा मिश्रा जितनी बधाई की पात्र हैं उसका तो कोई वर्णन ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे विद्यालय की एक साधारण जो हमारा विद्यालय है, सरकारी विद्यालय जिसमें आमतौर पर माना जाता है कि यहाँ कोई अच्छी पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं है, उन्होंने इन सब मिथकों को तोड़ा है और एक बहुत ही शानदार करियर निर्माण करते हुए यहीं हमारे विद्यालय में पढ़कर इतने प्रतिष्ठित मिरांडा कॉलेज में एडमिशन लिया है। इसलिए ये हमारे विद्यालय की सुपरस्टार हैं और हमारे आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। तो स्वागत है आपका स्नेहा मिश्रा, बहुत अच्छा आपने किया हमारे पास आके इंटरव्यू देने के लिए। आपको अपने पुराने विद्यालय में आकर कैसा लगा? सर, मुझे अपने पुराने विद्यालय में आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके सारी मेरी कहानियाँ ताज़ा हो चुकी हैं जो कुछ समय के लिए धुंधली सी हो गई थी। किसी विद्यालय ने जो मुझे कुछ दिया है, जो सिखाया है, वो ज़िंदगी के किसी और विद्यालय में, किसी और पड़ाव पे मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया। तो मैं इस विद्यालय का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया आप स्नेहा मिश्रा। तो हम आपसे आज बातचीत करेंगे, जो आपकी उस बातचीत से हमारे सारे विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा होगा। तो स्नेहा, आज हम अपना बातचीत का क्रम शुरू करते हैं। तो उसमें आपके लिए हमारा तरफ से पहला सवाल जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे वो है कि आपने अपनी 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की? सर, मैंने अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अपने टीचर्स के गाइडेंस, अपने स्कूल टीचर्स की वो गोल्डन वर्ड्स जो हमें क्लास में आके वो समझाते थे, उनके लेक्चर्स और उनके बनाए हुए नोट्स से तैयारी की। मैंने इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं हायर किया, सिर्फ अपने टीचर्स के वर्ड्स को ध्यान से सुना, उन्हें उनकी मोटिवेशंस को अपनी लाइफ में आत्मसात किया, जिससे कि मेरे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम इतने अच्छे हो पाए। बहुत बढ़िया बात आपने बताई स्नेहा। इसका मतलब आप कह रही हैं कि 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किसी ट्यूशन की, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। केवल विद्यालय में अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, पढ़िए और उसे घर जाके रिवाइज़ कीजिए, यही काफ़ी होता है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो अब स्नेहा, आप ये बताइए कि फिर जब 12th क्लास आपके एग्ज़ाम हो गए और फिर उसी साल CUET प्रारंभ हुआ था, 2022 में आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उसी साल CUET का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? सर, 12th बोर्ड एग्ज़ाम के समाप्त होने के बाद मैंने अपने CUET की तैयारी अपने स्कूल के सबसे अच्छे टीचर हमारे अमित सर के ओरिएंटेशन की वजह से की। उन्होंने जो हमें CUET के लिए ओरिएंटेशन के लिए तैयारी करवाई, मॉक टेस्ट जो करवाए, उनकी हेल्प से मैंने CUET को क्रैक किया बहुत अच्छे मार्क्स से। क्योंकि उनके बिना मोटिवेशन, उनके गाइडेंस के बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। उन्होंने जितनी मेरी हेल्प की उतनी किसी ने भी नहीं की होगी और इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन भी नहीं लिया, सिर्फ उनके ओरिएंटेशन को सुना, उनके पढ़ाए हुए लेक्चर्स, मॉक टेस्ट को क्लियरली फाइनली क्रैक किया, जिसके कारण मेरा CUET अच्छे तरीके से हो पाया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने फिर एक बार ये सिद्ध किया कि CUET एग्ज़ाम के लिए भी किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। स्कूल में आपके टीचर्स आपको जो ओरिएंटेशन देते हैं, जो मॉक टेस्ट कराते हैं, दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था भी की हुई है CUET के लिए, तो बस उनका ही अच्छे ढंग से प्रयोग करो और सेल्फ स्टडी करो, तो इससे आप बड़ी आसानी से CUET को भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने CUET में बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है और भारत के नंबर 1 मिरांडा हाउस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स जैसे प्रतिष्ठित कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने स्कूल की ऐसी पहली छात्रा हूँ जिसने मिरांडा हाउस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया है, वो भी इतने अच्छे स्कोर से। क्योंकि बिना CUET में आपके टीचर्स के गाइडेंस के बिना आप उसे क्लियर नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो। क्योंकि देते एग्ज़ाम सभी हैं, लेकिन क्रैक सिर्फ वही कर पाता है जिसके पास सही नॉलेज हो, सही वे में वो कर रहा है उस चीज़ को। बिना इसके CUET आपकी क्रैक नहीं हो सकती है और इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत अच्छी बात है और हमारी तरफ से, हमारे पूरे विद्यालय की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको आपकी शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। आप हमारे स्कूल की सुपरस्टार हैं और हमारे आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे प्रेरणा लेकर वो भी ऐसे ही ऊँचे मुकाम हासिल करेंगे, हमें आशा है। अब आप ये बताइए कि जब आपका बोर्ड का रिज़ल्ट आया, 12th का जब आपका CBSE का रिज़ल्ट आया,
आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर ये मेरिट सिस्टम होता यानी CUT ना होता तो उतने मार्क्स नहीं थे कि जिसके आधार पे आप मिरांडा में पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर CUT ने आपकी बहुत सहायता की और आपने CUT का क्रैक कर इतने शानदार भारत के नंबर 1 कॉलेज मिरांडा हाउस में पहुंचकर आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो क्या आप ये समझती हैं कि CUT से बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि CUT उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं तो भी निराश ना हो और CUT की अच्छी तैयारी करें तो उससे भी आपका बहुत ऊंचा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर CUT सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे सबके सामने आया है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जैसे पहले होता था मेरिट लिस्ट के हिसाब से और कास्ट सिस्टम बनी हुई थी, जनरल कैटेगरी OBC SC, तो उनके लिए सीट रिजर्व होती थी। और जनरल कैटेगरी से मेरे से छात्रों के लिए हम लोग भले कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, लेकिन हमारी कट ऑफ 99%, 99.9%, 100% पर भी जाती है, जिस कारण हमें एडमिशन नहीं मिल पाता था। इसीलिए CUT की वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने टैलेंट को दुनिया के सामने, देश के सामने दिखा पाएँ कि हाँ, हमें भी कैपेबिलिटी है। हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हमें भी कैपेबिलिटी है कि हम CUT क्रैक करके दुनिया के और अपने देश के सबसे नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे अब किसी भी छात्र को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर आया है। सरकार ने आपके लिए नया इनिशिएटिव किया है, तो इसलिए आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अब आपका मैं जब DP देखता हूँ, जब मैं आपका DP देखता हूँ तो उसमें कभी भगवान कृष्ण के संदेश लिखे होते हैं, कभी भगवान गणेश की मूर्ति लगी होती है। तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक भी बहुत हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी हैं। तो आपकी नज़र में क्या स्पिरिचुअल होने से, आध्यात्मिक होने से, धार्मिक होने से हमें सफलता का मार्ग और ज़्यादा अच्छे ढंग से मिल पाता है? सर, इसका ये नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअल हो जाओ तो आपको सब कुछ समय से मिल जाएगा। स्पिरिचुअल होना आपके अंदर के विश्वास को जगाता है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो विश्वास है, दृढ़ता है कि हाँ, उस धर्म के प्रति आपके विश्वास है, आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, तो मेरा मानना है कि स्पिरिचुअल होना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बस बात है। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ स्पिरिचुअल होइए, अपने काम के साथ भी स्पिरिचुअल होइए, फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, इससे मानसिक शांति, आत्मविश्वास मिलता है, लेकिन साथ साथ अपनी मेहनत भी पूरी कीजिए। जितनी मेहनत आप करेंगे और फिर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आप भारत के नंबर 1 मिरांडा कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में और एक प्रतिष्ठित कोर्स BCom ऑनर्स में पहुंच गई हैं, तो ये वास्तव में बड़ी उपलब्धि की बात है। तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि हाउ इज़ लाइफ इन मिरांडा हाउस? सर, लाइफ इन मिरांडा हाउस वेरी फैसिनेटिंग एंड न्यू लर्निंग एवरी डे, क्योंकि मिरांडा हाउस में हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन एक नया रोमांच होता है कि आज क्या नया हमें सिखाया जाएगा, आज हमारे साथ क्या नया चीज़ होगा, हमारे कॉलेज में हमें किस तरह से गाइडेंस मिलेगी। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे कॉलेज में G20 इवेंट का सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर्स आए थे, लेक्चरर्स आए थे। सुप्रीम कोर्ट की जज यशोमती मंडल नाम की एक बहुत बड़ी जज आई थी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया G20 के बारे में, उस समिट के बारे में कि क्या है वो समिट। ऐसे बहुत तरह के इवेंट्स होते रहते हैं हमारे कॉलेज में, जिससे हम छात्रों को एक नया फैसिनेटिंग लाइफ मिलता है, सीखने का नया जरिया मिलता है, जिससे कि हम और सीखें और अपने आप को और नर्चर कर पाएँ उस चीज़ के थ्रू। बहुत बढ़िया। यानी अगर आप एक अच्छे कॉलेज जैसे मिरांडा हाउस जैसे नंबर 1 कॉलेज पहुंच जाते हैं तो इससे आपके जीवन में नए रंग आ जाते हैं और आपको अपना करियर बनाने में ग्रोथ के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव, बहुत सारा पोटेंशियल मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो स्नेहा, क्या आप हमें अपना आई कार्ड दिखाएंगी? अच्छा, तो अब हम ठीक है, आप आई कार्ड अपने वो बाद में दिखाए, आपका वहाँ रखा हुआ है। चलो, तो अब हम आपसे एक दूसरा सवाल पूछते हैं और वो है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर, मेरा फ्यूचर प्लान है CA क्रैक करना। अच्छा, CA क्रैक करना आपका फ्यूचर प्लान है। Yes, sir. तो CA बनकर आप क्या करना चाहेंगे? CA से आप क्या हासिल करना चाहेंगे? सर, CA बनकर मैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाके अपने लिए अप्लाई करूँगी, ताकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो खामियां हैं, छुपी हुई हैं, उन सबको ऑडिटिफाई कर पाऊँ और रेक्टिफाई कर पाऊँ, और CA के ज़रिए अपने देश का और अपने परिवार का नाम ऊँचा कर पाऊँ। बहुत अच्छी बात है। आपके फ्यूचर प्लान भी होते हैं। हम सबका, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं और आप जल्दी ऐसा मुकाम हासिल करें। तो एक और सवाल आपसे हम पूछते हैं कि आपके इस शानदार करियर को बनाने में
आपके इस स्कूल का क्या योगदान है, आप क्या महसूस करते हैं? सर मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैंने स्टडीज़ की थी 8 तक स्टडी की, मेरी प्राइमरी स्टडी थी, वहाँ पे हमें उतना ज्ञान नहीं मिल पाता। वहाँ पे बस सिलेबस ख़त्म करो और फिनिश करो, इतना ही हो पाता है। लेकिन जैसे ही मैंने स्कूल में एंटर किया, क्लास 9 to 12 स्टैंडर्ड, मेरा इतना अच्छा शानदार सफ़र रहा कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको शब्दों में। यहाँ पे मुझे वो टीचर्स मिले, हमारे अकाउंट्स के टीचर्स एस.ए. हसन सर, हमारे अमित सर, हमारे धीरज सर, हमारे भट्ट सर, ऐसे टीचर्स का गाइडेंस मुझे मिला जिनकी वजह से मैं आज इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाई। बिना उनके गाइडेंस, बिना उनके मोटिवेशन, बिना उनके लेक्चर्स और बिना उनके गोल्डन वर्ड्स के मैं ये चीज़ हासिल नहीं कर पाती। इसीलिए मेरी लाइफ में उन टीचर्स का जो पायदान है बहुत ही उच्च स्तर पर है, और अपने स्कूल की जगह भी मेरे दिल में बहुत खास है। बहुत ही अच्छा, यानी आप अपने टीचर्स के प्रति इतनी कृतज्ञता रखती हैं, ये हर विद्यार्थी के लिए प्रेरणास्पद है, क्योंकि टीचर आपके लिए प्रेरणापुंज होते हैं, आपको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायता करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को अपने टीचर्स के प्रति कृतज्ञता तो अवश्य ही रखनी चाहिए। तो एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं कि जब आप इस विद्यालय में थी विद्यार्थी के रूप में, तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ की कोई मीठी याद, कोई स्वीट मेमोरी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? सर 9th स्टैंडर्ड की बात है, रिसेस टाइम में एक बार मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग मिलके बाहर एंजॉय कर रहे थे। लंच टाइम में फ्री ब्लो होता है ब्रेक हमारा। तो एक बार क्या हुआ, हमारे सर ने हमें बोला कि स्नेहा एक काम है, फाइल ये सबमिट है, इसको सबमिट कर दो, भट्ट सर के पास जाके इसको सबमिट कर दो। हमने वो फाइल ली, लेकिन भट्ट सर हमको मिले नहीं। अब भट्ट सर हमको मिले तो हमने वो फाइल ट्रांसफ़र करवा दी अपने दूसरे सर को, धीरज सर को। तो उन्होंने बोला कि मैं फाइल दे दूँगा, तुम जाओ। और वो फाइल वो लेके घर चले गए। अब जब सर ने हमसे पूछा, ऐसे सर ने, कि आपकी वो फाइल आपने सबमिट करने को मैंने कहा था, तुमने सबमिट क्यों नहीं की? सर मैंने सबमिट तो कर दी थी सर को। तो बोले कौन सर को सबमिट की थी? मैंने कहा धीरज सर को सबमिट की थी मैंने वो फाइल। और धीरज सर जब से पूछा गया तो वो फाइल कहाँ है, तो बोले मुझे तो किसी ने फाइल दी ही नहीं। अब हम लोग पड़ गए दुविधा में कि हमने तो फाइल धीरज सर को दी है और वो मना कर रहे हैं। तो सर ने हमारे से वो प्रैंक खेला था। फिर सर ने बाद में एंड में बताया कि फाइल मेरे पास है सर, 3 बच्चों की कोई गलती नहीं है। तब जाके सारा प्रैंक जो हमारे पे सिचुएशन वो सही हो पाया। तो इसका मतलब टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में ऐसा फ्रेंडली मजाक और प्रैंक और इस तरह का फ्रेंडली रिलेशन हो, तो इससे पढ़ाई भी अच्छी होती है और हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। यस सर। बहुत बढ़िया आपने अपनी याद शेयर की। और एक और हम आपसे पूछते हैं कि आप स्कूल में भी रहीं इतने साल और अब आप कॉलेज में भी हैं, मिरांडा हाउस जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में, तो स्कूल की लाइफ और कॉलेज की लाइफ, इन दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? स्कूल की लाइफ में सर मस्ती भरा लाइफ होता है, सीखने का लाइफ होता है, काम ख़त्म करो, टीचर्स को दिखाओ, उनकी गाइडेंस लो, डांट खाओ, ये सब करो, ख़त्म। लेकिन कॉलेज की लाइफ में आपको कोई गाइड करने वाला उतना नहीं रहता है, आपके साथ साथ चलने वाला नहीं होता है। वहाँ पे आपको कुछ जो भी करना है सब अपने बलबूते करना है। आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स कभी कभी ना गलत राह पे भटक जाते हैं, क्योंकि बिना किसी एक टीचर के, एक एल्डर के गाइडेंस के बिना कोई भी चीज़ सही राह पे नहीं हो पाती है। हम देखते हैं ऐसे कॉलेजों में बच्चे आते हैं, कैंटीन में घूम घाम के फिल्म देखने चले जाते हैं बंक करके, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल लाइफ और कॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर कोई अच्छा टीचर आपको मिले साथ में, तो आपका कोई भी जर्नी बहुत आसान हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि स्कूल लाइफ और कॉलेज में डिफरेंस है, बट दोनों ही लाइफ अच्छी होती है। दोनों ही लाइफ अच्छी है। और स्कूल के टीचर अपने बच्चों, अपने जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, उनकी एक एक बात पर नज़र रखते हैं, उनकी हर जगह सहायता करते हैं। यहाँ तक कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें भी टीचर एक एक चीज़ देखते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में थोड़ा सा जो उतना कनेक्शन नहीं होता टीचर्स और स्टूडेंट का जितना स्कूल में होता है। तो स्कूल लाइफ बहुत ही बढ़िया है, इसमें एंजॉय भी है और साथ ही आपके टीचर्स का पितृवत स्नेह भी आपके साथ होता है, मातृवत स्नेह भी होता है। टीचर आपके स्कूल, आपके यानी बच्चों के माता पिता के बाद दूसरे अभिभावक ही होते हैं स्कूल में, वो एक एक बात का ध्यान रखते हैं। बहुत ही अच्छी बात। और आप जब इस मिरांडा हाउस जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज, भारत के नंबर 1 कॉलेज में पहुंच गई हैं, तो ये एक तरह से ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड यानी अमेरिका की नागरिकता मिल जाए, क्योंकि जब किसी को ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो उसके लिए समृद्धि के, तरक्की के नए नए आयाम खुल जाते हैं। इसी तरह जब कोई हमारे विद्यालय का, कोई आम सरकारी विद्यालय का बच्चा
मिरांडा हाउस जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पहुंच जाता है तो ये उसके लिए ग्रीन कार्ड मिलने जैसा ही है, क्योंकि वहाँ पहुँच के उसके करियर की असीम संभावनाएं खुल जाती हैं। आप वहाँ तक पहुँची और इसमें आप अपने सभी शिक्षकों के योगदान को भी सराह रही हैं, उनका कृतज्ञता व्यक्त कर रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे और वो ये है कि अब हम आपके स्कूल में जो आपसे जूनियर्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने यूथ को बस इसलिए देना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है तो कभी भी अपने टीचर्स की किसी बात को अनफॉलो मत किया करो, उन्हें एकदम दृढ़ता से फॉलो किया करो। वो जो बोलते हैं क्लास में, जो गोल्डन वर्ड्स वो बोलते हैं, उनके हर एक वर्ड को गोल्डन वर्ड मानो, क्योंकि यही वर्ड्स आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। मैंने कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए 9th हो 10th हो चाहे 12th भी क्यों ना हो, कोई ट्यूशन हायर नहीं किया, सिर्फ उनके वर्ड्स को लेकर लेक्चर बनाती थी, उन्हीं के नोट्स को लेकर समराइज़ करती थी, सेल्फ स्टडी करती थी, जिस कारण मेरे इतने अच्छे स्कोर हो पाए। और अगर आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम चाहिए तो ये मंत्र याद रख लो, नो पेन नो गेन। अगर आपको दर्द नहीं मिलेगा, अगर आप सेक्रीफाइसेस नहीं करोगे तो आपको आगे चल के फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, बिकॉज लाइफ इज़ अ रेस। अगर आप रेस में नहीं दौड़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इसीलिए जूनियर्स हमेशा अपने टीचर्स की हर बात को फॉलो करें, जो वो कहते हैं उनको अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि बिना ये सब किए आप किसी भी मुकाम तक अच्छे से नहीं पहुंच सकते। बहुत ही अच्छी संदेश दिया आपने स्नेहा, और हम आपके उज्जवल और सुखद भविष्य, स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। हमारा विद्यालय, आपका अपना विद्यालय हमेशा रहेगा। आपको जब भी हमारे विद्यालय से, हमसे, अपने टीचर से कोई भी काम हो, कोई भी सलाह लेनी हो तो हम सब आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी समय समय पर हमारे विद्यालय आती रहें और अपने जूनियर्स को अच्छी अच्छी सलाह देती रहें, जिससे वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल करें। आज आप अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि आपका कॉलेज लाइफ बड़ी बिजी है, अभी आप थोड़े दिनों पहले, अभी 1-2 दिन पहले ही वहाँ वर्कशॉप के लिए आउट ऑफ दिल्ली भी गई थी कॉलेज की तरफ से ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने इतना कीमती समय, आपने इतने बिजी शेड्यूल में कीमती समय निकाल कर हमसे मिलने आई और हमारे अपना संदेश अपने जूनियर्स विद्यार्थियों को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।